हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स, जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 है मशीन डिज़ाइन की। अब आप क्वांटम उठा के देखेंगे तो आपको पीछे शायद एक भी क्वेश्चन ना मिले यूनिट 2 से, मगर ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही नहीं, क्वेश्चन आते हैं और आई होप सो पूरे 20 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे इस यूनिट से। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन बट थ्योरी पार्ट, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट में पहला है रिवेटेड जॉइंट्स। रिवेटेड जॉइंट्स क्या होते हैं? तो रिवेटेड जॉइंट आपके कुछ इस तरीके के दिखने वाले एक जॉइंट्स होते हैं। ये आपके परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। अगर आपने इसको कहीं लगा दिया तो जब तक आप उस पार्ट को डैमेज नहीं करोगे तब तक आप उसे डीअसेंबल नहीं कर सकते, ठीक समझ लेना। आपको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर दो प्लेट्स के बीच में आपने रिवेट जॉइंट लगा दिया तो आपको प्लेट्स तोड़नी ही पड़ेंगी, वो पार्ट्स को तोड़ना ही पड़ेगा, तो ही कहीं पे आप इसको अलग कर पाएंगे। ओके, तो देखिए ये परमानेंट जॉइंट होते हैं, आप जान चुके हैं। ये देखिए हेड है, इसका इतना पोर्शन हेड कहलाता है। ये बॉडी हो जाती है और शैंक ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और ये लास्ट वाला टेल हो जाता है। एक कीले की तरह आप इसे समझ सकते हो, और वही काम भी ये करता है, ठीक है। यूज टू ज्वाइन टू प्लेट्स और मोर। तो ये दो प्लेट्स हो गई आपकी, इनको ज्वाइन करने के लिए हम ऐसे ये ओवरलैप कर रही हैं साइड टू साइड। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने रिवेट जॉइंट का यूज़ किया है, यही होता है आपका रिवेट जॉइंट का असल यूज़, ठीक है। रिवेट्स आर मेड बाय कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम। तो ये रिवेट्स आपके इन मटेरियल से बनाए जाते हैं ताकि काफ़ी मजबूत होते हैं ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवेट हेड्स। अगर क्लासीफाई करने की बात करें हम, तो हमारे रिवेट्स जो हेड्स के बेसिस पे होते हैं वो अराउंड 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्नैप। स्नैप में क्या होता है, आप देख रहे हो ये पूरा हेमिस्फेरिकल शेप का रहता है, हेमिस्फेयर रहता है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, बाकी सब नीचे का सेम रहता है, इसलिए हम इसको स्नैप हेड बोलते हैं। फिर अगला है पैन हेड। जैसे आप पैन देखते हो, जैसे तावा होता है, वो नीचे साइड कम कह सकते हो उसका सर्कल होता है, कम सरकमफ्रेंस होती है, और दूसरी साइड ज़्यादा सरकमफ्रेंस होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे पैन हेड की बात हो रही। आपका जो तावा है उसको उल्टा करके रखेंगे तो जो कम वाला है ऊपर रहेगा, ज़्यादा वाला नीचे रहेगा, ठीक है। पैन हेड हो गया। अब बात करते हैं काउंटर संक हेड। तो ये जस्ट इसी का उल्टा होता है पैन हेड का। इसमें हम इस पार्ट को उल्टा कर देते हैं नीचे के साइड, ठीक है, तो ये काउंटर संक हेड बन जाता है। फिर कोनिकल संक हेड की बात करें तो ये आपका नॉर्मल होता है नीचे, ठीक है, बाकी ऊपर जो होता है कोनिकल शेप में हो जाता है। फिर बात करें मशरूम हेड की, तो मशरूम हेड और स्नैप हेड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये बहुत कम होता है और इसका हेमिस्फीयर ज़्यादा होता है, मशरूम के शेप का होता है, इसलिए इसे मशरूम हेड बोलते हैं। फिर लास्ट है फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में आपका ये एक प्लेट टाइप की रखी होती है, फ्लैट होता है पूरा। ओके, अब बात करते हैं हम कि 6 पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स अपॉन द वे इन विच प्लेट्स आर कनेक्टेड। तो ये भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है। इसमें हमारा पहला है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे हमारी प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं और ये रिवेट यहाँ पे लगाया गया है। फिर अगला है बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या करते हैं, हम दो प्लेट्स को लेते हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रैप रखते हैं, ठीक है, ये स्ट्रैप रखते हैं, और स्ट्रैप रखने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको हम लगा देते हैं अपने बट जॉइंट्स को, अपने रिवेट्स को। तो ये हमारा बन जाता है सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट। अगर दूसरा देखोगे तो आप ये डबल स्ट्रैप बट जॉइंट हो जाता है, एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया, और ये दो स्ट्रैप लगा दिए हमने, एक ये और एक ये, तो ये हमारा बन जाता है डबल स्ट्रैप बट जॉइंट, ठीक है। अब अगर बात करें डिपेंडिंग अपॉन द साइज, अब अगर बात करें हम इस चीज़ की डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोज, सिंगल रिवेटेड और डबल रिवेटेड, तो ये आपके अगर नंबर ऑफ रोज की बात करोगे तो उसमें आपके सिंगल रिवेटेड आ जाते हैं और डबल रिवेटेड भी आ जाते हैं। और अगर ये है आपका डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ रिवेट्स इन रोज, तो आपके चेन रिवेटेड जॉइंट हो जाते हैं और जिगजैग रिवेटेड जॉइंट हो जाते हैं। मैं इनकी इमेजेस आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे टॉपिक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका 2 मार्क्स और 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर 5 कह सकते हो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। चलिए अब सेकंड पॉइंट है कॉकिंग। कॉकिंग क्या होता है, ये भी आपका 5-5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फिगर है तो हो सकता है 10 मार्क्स में पूछ लें। तो कॉकिंग क्या होता है, जॉइंट्स इन प्रेशर वेसल्स। हम जो प्रेशर वेसल्स होते हैं, जैसे गैस सिलेंडर्स हो गए, स्टीम बॉयलर्स हो गए, स्फीयर हो गए, एयर रिसीवर्स हो गए एंड टैंक्स हो गए, इन सबको हम जो है लीक प्रूफ बनाने के लिए आर मेड फ्लूइड टाइट और लीक प्रूफ बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉकिंग। इनको जब हम लीक प्रूफ बनाते हैं तो हम जो मेथड का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कॉकिंग। और दूसरा भी मेथड होता है, उसको हम फुलरिंग बोलते हैं, आगे देखेंगे। तो कॉकिंग में क्या होता है, दो हमारी प्लेट्स रखी हुई हैं, या समझ लो दो सरफेस है जहाँ पे सिलेंडर का
सरफेस समझ लो, ठीक है। अब ये एक हमने रिवेट लगाया, ठीक है। रिवेट लगाने के बाद हम एक टूल लेते हैं, ठीक है। टूल लेके उस पर जो है हैमर से हिट करते हैं। अब देखो ये टूल को हम 80 डिग्री एंगल पे रखेंगे और रखने के बाद इस टूल से हिट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारे पॉइंट्स पे हिट करेंगे ताकि वो अच्छे से ओवरलैप कर जाएं और लीक बिल्कुल भी ना हो, 0% लीकेज हो। अब इनकी अगर विड्थ की बात करें तो ये जो ये टूल होता है हमारा, ये 5 mm थिक होता है और 38 mm इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है। तो ये आगे से तो छोटा होता है, पीछे बड़ा होता जाता है, ठीक है। ये हमारा रिवेट है, ये हमारा वर्क पीस है। एट ABCDE अप्लाई दिस मेथड, तो हम सारे जगह पे इसको अप्लाई करते हैं ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो। अब फुलरिंग क्या होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है। ये तुम्हारी प्लेट्स हैं, ये तुम्हारा वर्क पीस हो गया समझ लो, और ये हमने एक रिवेट ज्वाइंट लगाया, बस इसमें टूल बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। 80 डिग्री आपका एंगल वही है, और इस टूल का ये जो होता है हेड बहुत ज़्यादा वाइड होता है, मतलब आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, और एक ही बार हिट करोगे आपका काम हो जाएगा। थिकनेस एट द एंड इक्वल टू दैट ऑफ प्लेट, तो यहाँ पे जो एंड होती है वो प्लेट के बराबर ली जाती है। साथ ही साथ ग्रेटेस्ट प्रेशर गिव्स क्लीन फिनिश, तो ये एक बार में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है और क्लीन फिनिश देने में हेल्प करता है। फिर विथ लीस्ट रिस्क ऑफ डैमेजिंग द प्लेट, और इसमें प्लेट डैमेज होने के जो रिस्क है वो ना के बराबर है, उसमें हो सकता है ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे पतला है और वो हिट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वेरियस बेस ऑफ फेलियर्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फेलियर ड्यू टू सियरिंग ऑफ रिवेट, तो फेलियर जब तब होगा कि जब सियर हो जाए, ठीक है। सियरिंग स्ट्रेस आपने पढ़ रखा है। सियर स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, एक साइड से इधर खींचते हैं, एक साइड से इधर खींचते हैं। तो हमारे रिवेट्स भाई ऐसे सीधे लगे थे, अब हमने इधर से खींचा और ये फट गए, मतलब सियर हो गए, आधा पार्ट इधर चला आया, आधा पार्ट उधर चला गया। ये आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। इस तरीके से एक फेलियर होता है सियरिंग ऑफ रिवेट, और इसको निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले होते हैं। AS = π/4 d² टाउ n, डी डायमीटर ऑफ सैंक हो जाता है आपका d, और टाउ हो जाता है परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट्स, ये आपका सेकंड टाइप ऑफ फेलियर है। इसमें क्या होता है, टेंसाइल आप कह सकते हो लोड जो हम लगा रहे हैं दोनों साइड से, ये डायमीटर आपका इंक्रीज कर जाता है कहीं ना कहीं। तो आप ये देख सकते हो P - D/2 + D/2, और ये T, ये आपका एक फॉर्मूले से आप टेंसाइल फेलियर निकाल सकते हो। जब हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये प्लेट थोड़ा सा डिस्टेंस जो है बढ़ जाती है, ये आपका टेंसाइल में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रशिंग फेलियर की, जो कि आपका थर्ड टाइप का फेलियर है। क्रशिंग फेलियर में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो डी है इस पर्टिकुलर रिवेट का, ये इसमें चेंजेस आ जाते हैं, सर्कुलर टू ओवल हो जाता है। सर्कुलर है, बाद में आप देखोगे ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रशिंग फेलियर के अंदर आता है, और इसमें आप देख रहे हो कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सीड्स यील्ड स्ट्रेस, तो ये तब होता है जब कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है किससे, यील्ड स्ट्रेस से। अब इसका फॉर्मूला PC आपका क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट हो गया, और DT सिग्मा CN। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले टाइप के फेलियर की, जो कि आपके क्वांटम में तो नहीं दिया है बट होता है, और वो होता है टीयरिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर कुछ इस तरीके से होता है, आपके रिवेट के सामने की एरिया फट जाती है, जैसे आप शर्ट का बटन होता है उसको आप जब खींचोगे तो जो फट जाता है वही आपका एक तरीके का टीयरिंग फेलियर हो जाता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, जो कि है डिज़ाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बट जॉइंट फॉर अ बॉयलर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे 10 मार्क्स में, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन, फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड व्हाइल मेकिंग अ बॉयलर। तो इसमें क्या होता है, स्टेप 1 थिकनेस ऑफ अ बॉयलर, तो आपको थिकनेस जो लेनी है वो इस फॉर्मूले में रख करके +1 mm एज कोरोजन अलाउंस, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपको थिकनेस लेनी है एक बॉयलर सेल की। तो इसमें सारे टर्म्स मैंने लिख रखे हैं, आप उनको देख लीजिए। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आपको इतना लिखना है और इतना लिखना है, आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से। फिर स्टेप 2 क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट्स। तो डायमीटर आपके रिवेट्स का डायमीटर कैसे होगा, D = 6√T, और T की वैल्यू आपकी 8 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये आपका होता है अनवेंस एम्पेरिकल फार्मूला, जो आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि T > 8 mm, और ये आपका अनवेंस एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। थिकनेस ऑफ प्लेट आपकी <8 mm
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थिकनेस ऑफ प्लेट लेस देन 8 mm, मतलब इससे ज़्यादा अगर कम हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। और देन सीयरिंग रेजिस्टेंस क्रशिंग रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पिच ऑफ रिवेट्स। पिच ऑफ रिवेट्स क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको याद रखोगे तो 2 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएंगे, 2 मिला के 4 नंबर हो गए। स्टेप थर्ड पे आओ तो पिच ऑफ रिवेट्स, स्टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट इज इक्वल टू सीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट, ये दोनों बराबर होते हैं। और पिच आपकी हमेशा स्मॉल होगी या फिर इक्वल होगी किसके, 2D की, ठीक है। पी मैक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू IBR, पी मैक्स इज इक्वल टू CT प्लस 41.28, यहाँ पे C आपका कांस्टेंट है जिसको आपको डिज़ाइन डेटा बुक से निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 4 डिस्टेंस बिटवीन द रो ऑफ रिवेट्स, ये आप इसका फॉर्मूला होता है PT इज इक्वल टू 0.33, P प्लस 0.67, D इज इक्वल टू 2D। तो ये चेन रिवेटिंग के लिए है और ये जिगजैग रिवेटिंग के लिए है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपसे डिज़ाइन करने के लिए बॉयलर बोल देगा तो आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर बात करें हम मार्जिन की, तो स्टेप 5 है आपका मार्जिन, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट्स होल फ्रॉम द एज ऑफ प्लेट M इज इक्वल टू 1.5D। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मार्जिन का, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। अब अगला पॉइंट है स्टेप 6 जो कि है थिकनेस ऑफ बट स्ट्रैप। अकॉर्डिंग टू IBR T1 इज इक्वल टू 0.7T फॉर वाइड स्ट्रैप, T2 इज इक्वल टू 0.625T फॉर नैरो स्ट्रैप। तो वाइड के लिए जो ज़्यादा चौड़ा होता है उसके लिए इतना होता है, जो कम चौड़ा होता है उसके लिए 0.625T। थिकनेस कैन नॉट बी लेस देन 10 mm, तो 10 mm से कम नहीं हो सकती आपकी थिकनेस, ठीक है। ये 6 स्टेप हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, 2 नंबर में हो सकता है कि 10 पूरे नंबर इसी 6 स्टेप्स को लिख के फॉर्मूलों को कंप्लीट करके आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ सर्कमफेरेंशियल लैप जॉइंट फॉर बॉयलर। तो उसके भी ये कुछ स्टेप्स हैं। थिकनेस ऑफ सेल एंड डायमीटर, इसका फॉर्मूला ये, नंबर ऑफ रिवेट्स का ये, और पिच ऑफ रिवेट्स में NC इज इक्वल टू P1 माइनस D अपॉन P1, ये आपका पिच ऑफ सर्कमफेरेंशियल जॉइंट हो जाता है। ये आपकी इफिशियंसी ऑफ सर्कमफेरेंशियल जॉइंट हो जाएगी जो कि आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन रहेगी, ठीक है। फिर अब नंबर ऑफ रोज की बात करें तो N1 बराबर इतना, और नंबर ऑफ रोज हो जाता है N अपॉन N1। तो N1 की वैल्यू आप पहले निकालोगे और रोज को जो है उससे N की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे, तो आपका यहाँ से नंबर ऑफ रोज निकल आएगा। अगले की बात करें तो आपको करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन रोज ऑफ रिवेट्स, तो इसका भी फॉर्मूला ये होता है जिगजैग के लिए 2D फॉर चेन रिवेटिंग, ये दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। लास्ट वाला चेन रिवेटिंग के लिए 2D, ओके। एंड मार्जिन की वैल्यू फिर से 1.5D होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, हो सकता है एक एक नंबर में ये सारे फॉर्मूले पूछे जाएं, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना और 10 नंबर का क्वेश्चन पूरा पुटअप हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ बेल्डेड जॉइंट्स की। तो कितने टाइप के बेल्डेड जॉइंट्स होते हैं, पहला होता है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट आप पीछे पढ़ के आए हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, ठीक है, वही हो जाता है आपका लैप जॉइंट। ऑब्टेन्ड बाय ओवरलैपिंग द प्लेट्स एंड देन बेल्डिंग द एज ऑफ द प्लेट्स। तो हम उसको ऐसे ओवरलैप कराएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऐसे, और इसी के ऊपर मान लो ऐसे। अब यहाँ पे जो हम बेल्डिंग कर देंगे वही हमारी लैप जॉइंट में आ जाती है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट इज अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। आप देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर का शेप बनता हुआ, ठीक है। ये यहाँ आप देखोगे पूरा ट्रायंगुलर होता है, ओके। तो फिलेट जॉइंट्स में भी ये आपका सिंगल ट्रांसवर्स हो सकता है, डबल ट्रांसवर्स हो सकता है, और पैरेलल फिलेट, 3 टाइप के आपके लैप जॉइंट हो सकते हैं। और बेल्डिंग ये आपकी ब्लैक कलर से दिखाई गई है, ठीक है। अगला है बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है कि आप इन 2 प्लेट्स को देखिए ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऑब्टेन बाय प्लेसिंग द प्लेट एज टू एज, आप एज टू एज ज्वाइन करते हैं। बट जॉइंट्स में भी स्क्वायर, सिंगल बी, डबल बी, सिंगल यू, डबल यू, ये सारी चीज़ें आप बिल्डिंग में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, एडवांस बिल्डिंग में। अब अगर बात करें हम स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट की, तो बट बेल्ट इज डिजाइंड फॉर टेंशन और कंप्रेशन। इन केस ऑफ बट बेल्ट साइज ऑफ बेल्ट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ बेल्ट। तो अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट की बात कर रहे हो तो बट बेल्ट जो है डिज़ाइन किया जाता है फॉर टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। इन केस ऑफ बट बेल्ट साइज ऑफ बेल्ट बराबर होता है किसके, थिकनेस ऑफ प्लेट के, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बट बेल्ट इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए 3 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा, अगर आपकी किस्मत खराब होगी तो ये पूछे जा सकते हैं, 2.27, 2.28 और 2.29, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ये बनते हैं और पुटअप हो सकते हैं। मैं आपको एक बार उन क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका अगर अनप्रेडिक्टेबल आया
तो एक आपसे ये पूछ सकते हैं डिज़ाइन अ शाफ्ट सब्जेक्ट टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन में आपके ये 10 नंबर में आ सकता है, साथ ही साथ ये भी आपका 10 नंबर में आ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये भी 10 नंबर में अलग अलग पूछा जा सकता है, कि मतलब आएगा एक ही इन तीनों में से कोई। तो इसको भी देख लेना है आपको। साथ ही साथ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको और भी टॉपिक्स के ले लेने हैं, बाकी तो हो चुका है। इसमें अराउंड आपके 9 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन वो अच्छे से करिए, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स पे आ जाइएगा आप, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता थ्योरी में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपके मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन पार्ट से न्यूमेरिकल पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिसमें चांसेस हैं, ठीक है। तो पहला आपका अगर बहुत ही इजी बनेगा तो ये आएगा कि आपको साइज ऑफ रिवेट पता करना होगा, विड्थ ऑफ बैंड और पिच ऑफ रिवेट्स, जो कि आप देखोगे तो जो आप फेलियर मेथड पढ़ के आए हो उन्हीं के फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होने हैं। तो अगर वो रट डालोगे तो आपको ये निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछ लेगा साइज ऑफ रिवेट तो आप आराम से फॉर्मूला लिख के निकाल सकते हो। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन ये हो गया, 2.8 हो गया, और आपका 2.9 हो गया। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें और आपके क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो सकते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल की बात करूँगा। आपके न्यूमेरिकल एक पार्ट नंबर 3 से, आई थिंक सो, वेट अ मिनट, लेट मी चेक इट आउट एंड हाँ, इधर से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपका शाफ्ट डिज़ाइन के बारे में। इसमें शाफ्ट डायमीटर बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। आपसे शाफ्ट के बारे में ज़्यादा पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ 2.30 से लेकर के आपके, अगर न्यूमेरिकल्स देखने हैं आपको तो बस इतने ही देखिएगा, ठीक है। वहाँ से लेकर के आपको देखना है टिल है 2.36, ठीक है। 2.36 तक आपको देखना है, 2.30 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने हैं, और स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, मतलब लास्ट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो वो है आपका 2.38 से लेकर के, ठीक है, 39 हो गया, 40 हो गया, और बस, ठीक है। ये कुछ 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो बस इतना करके छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो आप इस यूनिट में कवर भी नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। और तो मैं ये कहूँगा ये सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस कर लेना, साथ ही साथ इन तीनों क्वेश्चन को भी टच कर दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके बढ़िया स्कोर करने के इस चैप्टर से। और न्यूमेरिकल्स उतने कर लेना जितने मैंने बताए हैं, उससे ज़्यादा नहीं परेशान होना, आप आराम से इसमें अच्छा करके आओगे। थ्योरी आपकी इन्हीं क्वेश्चंस में से एक फिक्स रहने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपसे जल्द ही। अगर न्यूमेरिकल का वीडियो वैसे मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मैं जल्दी से 3 और 5 यूनिट पे जाऊँगा, तो ट्राई करूँगा कि अगर टाइम रहा तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल की वीडियो बना दूंगा यूनिट नंबर 2 की। बट मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, प्लीज़ उनको कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना और आप अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए और हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही।